हेलो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग्स माय डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल मैट्रिक पॉइंट जीरो पर। तो आज फिर से सीजीएल का सेट एसआईपीओ कोर्ट रीडर्स बिहार क्लर्क सचिवालय और जो प्यून का वैकेंसी है जिसमें कि मैथ्स का 30 क्वेश्चन आने वाला है। सारा वैकेंसी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए काफी ऐसे प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान से समझना होगा। डायरेक्ट ऑप्शन रीड करवाएंगे। तो चलिए आज का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71 और पहला ऑप्शन ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला ऑप्शन इसका है 15 मीटर 50 मीटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या है, यह है 18 मीटर। ऑप्शन नंबर सी 16 मीटर और ऑप्शन नंबर डी है 11 मीटर। तो ये चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि नदी पार किनारे पर लगे वृक्ष द्वारा अंतरित कोण 60 डिग्री का है। देखिए ये एगो वृक्ष है, एगो वृक्ष है। कैसा वृक्ष है? ऐसा वृक्ष है। देखिए वृक्ष को हम दिखा देते हैं। एक ये पेड़ है और ये पेड़ जो है ना ऐसे खड़ा है और ऐसे है, ठीक है। ये नदी है। तो कह रहा है सबसे पहले कि एक ब्रिज से जो नदी के किनारे एक व्यक्ति खड़ा है, मान लेते एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और वो ब्रिज को देख रहा है। लिख रहा है ना, एक नदी के किनारे खड़े व्यक्ति नदी के पार यानी दूसरे किनारे पे ब्रिज को देख रहा है, जिससे कि कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। कितने कोण बना रहा है? 60 डिग्री का, ठीक है। और कह रहा है कि 36 जब किनारे से 36 मीटर पीछे जाता है, जब किनारे से 36 मीटर वो पीछे जाता है, तो यानी 36 मीटर पीछे जाता है, तो इससे जो कोण बन रहा है वो अब कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री। ये बन जाएगा आपका 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का आपका कोण बन रहा है, ठीक है। ये 30 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ पे 30 डिग्री ये बना। तो आपको कह रहा है क्या कि नदी की चौड़ाई निकालिए। नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई क्या होगा? यही होगा नदी की चौड़ाई, ये वाला नदी की चौड़ाई, इसी को बोल रहे हैं नदी की चौड़ाई निकालना है, जिसको हम लोग इसको पी बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको बेस बोलेंगे, ठीक है। ये है समकोण त्रिभुज, आपको पता ही है। तो चलिए फटाफट हम इसको देख लेते हैं डायरेक्ट हिट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक याद रहना चाहिए। देखिए जब भी है तो हाइट एंड डिस्टेंस में जितना भी प्रॉब्लम बनाते हैं वो सब हम लोग अधिकतर टेन पे ले जाएंगे। टेन पे सबको ले जाएंगे। जिस पे पी और बी का केस आए ना, पी और बी का वो टेन पे जाता है। पी और बी का जो बी केस आता है किस पे जाता है? टेन पे जाता है। तो यहाँ पे पी और बी मतलब है हमको जो है ना कर्ण से मतलब नहीं है, हाइपोटेनस से मतलब नहीं है, सिर्फ पी और बी से मतलब है। तो देखिए tan 60 डिग्री का हम लिख रहे हैं यहाँ पे। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है, देखिए डायरेक्ट लिखेंगे, tan 60 बराबर होता है √3 और tan 60 यानी उसका होता है p/b। p/b तो p को निकालेंगे तो p बराबर क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे? b√3 हो जाएगा, ठीक है। ये निकल गया। अब हम इसके बाद फिर से नीचे देख रहे हैं कि अगला जो है ना, अब इसमें हम अभी तक इसमें निकाले थे हम लोग, इतना में निकाले थे हम लोग, किसमें निकाले थे? इसमें निकाले थे हम लोग, इसमें निकाले थे, इतना दूर में निकाले थे, इस फिगर में निकाले थे। और अब जो हम निकालने वाले हैं इस पूरे फिगर में निकालने वाले हैं। अब हम tan 30 का मान निकालेंगे तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, पूरा एक साथ चलेंगे, ठीक है। तो जैसे ही tan 30, क्योंकि इसमें भी एक्चुअल में पूरे फिगर के लिए भी तो ये लेंगे और ये इधर से ये लेंगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? पूरे फिगर के लिए हम लोग कुछ भी लिखने का झंझट कुछ नहीं, हमको डायरेक्ट हिट करना है। तो tan 30 इस बार हम लोग लिखेंगे tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3, 1/√3 और होता है p/b। p का मान p लिखेंगे तो p बराबर क्या निकालना है? p/b। चलिए लिख देते p/b और b बराबर क्या है? 36 प्लस, देखिए ये टोटल इसके लिए b हो जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक, तो 36 प्लस b, तो 36 प्लस b, 36 प्लस बी। अब यहाँ पे बच्चों देखो, बाबू देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए कि क्या है यहाँ पे p जो है ना, p बराबर हम डायरेक्ट मान लिख रहे हैं। p बराबर क्या लिख रहे हैं? ये वाला जो अभी निकाले हैं b√3, क्योंकि मेरे पास समय एग्जाम में बहुत कम रहता है इसलिए सब कुछ डायरेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 36 है, ये 36 है, ये क्या है? 36। इसको यहाँ से इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इधर। तो ये लिखेंगे 36 प्लस बी
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 36 प्लस बी गुना 1 तो उतना ही होगा बराबर। अब इसको इससे गुना करेंगे √3 इंटू बी √3 तो क्या होगा 3b। क्यों होगा? क्योंकि √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और ये b है, ठीक है, ये b है। अब ये b को इधर लाएंगे तो इधर b जैसे ही आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस b इधर आएगा तो घट जाएगा, ठीक है। ये जो b है ये b इधर आएगा, 3b में से माइनस हो जाएगा तो 2b बचेगा। तो 36 बराबर 2b, तो b बराबर क्या हो जाएगा 18। ये सब बेसिक इक्वेशन है जो कि आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। b यानी कि जो b में निकला यही तो है नदी की चौड़ाई, जो हम बताए थे शुरू में कि नदी के किनारे एक व्यक्ति यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये खड़ा है नदी के किनारे व्यक्ति, और वो किनारे का जो पेड़ है वो पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है, ये पेड़ वृक्ष है, उसी को यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे वृक्ष बड़ा सा ट्री है ये। तो जो बन रहा था यानी इसका चौड़ाई, नदी की चौड़ाई ज्ञात करते कितना होगा 18, डायरेक्ट ठीक है, ठीक है, बी नंबर। ये रहा आपका सॉल्यूशन। अब देखिए जो आगे सवाल बता रहे हैं वो ग्राफिकल सॉल्यूशन है, ग्राफिकल जो ग्राफ का प्रॉब्लम रहेगा। जो अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम आ जाता है वो छोड़ देते हैं, थोड़ा सा लंबा पढ़ने में रहता है, देखिए वो आज करवाएंगे हम, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कीजिए और 5 क्वेश्चन का सेशन है और ये जल्द ही खत्म हो जाएगा, आपका तुरंत खत्म हो जाएगा। बस चैनल पे बने रहिए, फटाफट दोस्तों को शेयर करिए। और ये देखिए अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 72 में आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1। देखिए ऑप्शन नंबर ए 5%, ऑप्शन नंबर बी 10%, ऑप्शन नंबर सी 40%, ऑप्शन नंबर डी 30%। देखिए लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए ग्राफ है बार का अध्ययन कीजिए जो किसी कंपनी द्वारा विभिन्न पदों पर किए गए कुल खर्च के प्रतिशत विवरण को दर्शाता है। तो ये ऊपर का क्वेश्चन है 72 से 75 का क्वेश्चन का जो है वो दिया गया है, 72 से 75 के लिए ग्राफ आपको यूज करना है। और इसमें 72 नंबर में क्वेश्चन है, देखिए ऋण के ब्याज पर किया गया खर्च। तो ऋण के ब्याज पर आपको दिख रहा होगा कि देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है ऋण, तो ऋण के ब्याज पर देखिए लास्ट में लिखा हुआ है 17.5। तो 17.5 ऋण के ब्याज पर 17.5 ऋण के ब्याज पर किया गया खर्च परिवहन पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है। तो परिवहन पर कितना हो जाएगा 12.5%, तो माइनस 12.5% बटे 12.5% गुने 100, ठीक है। अब बस सॉल्व करना, 17.5 में 12.5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5, और नीचे से पॉइंट हटा दीजिएगा तो 50 ऊपर हो जाएगा, नीचे बचेगा 125 गुने 100। डायरेक्ट लिखिएगा एकदम फटाफट। और देखिए 25 यहाँ पे देखिए यहाँ पे 25 25 से 5 बार में 25 चौके 100, 5 इकाई 5 15 50, 10 बार में तो 10 चौके कितना हो गया जी 40, 10 चौके 40 डायरेक्ट ठीक है, यानी कि 40% आपका रिजल्ट आ गया। और देखिए 40% सी नंबर में है, ऐसे करके हिट करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल 73 दिखाते हैं आपको, फटाफट इसको नोट करते चलिए। एक अपना जो है नोट्स अपना एक तैयार कर लीजिए जो कि सभी एग्जाम के लिए SI CPO SSC CGLs जो SI दरोगा बनना चाहते हैं, ठीक है, और CGLs CHSL LDC MTS बिहार सचिवालय LDC कोर्ट रीडर्स, और जो भी प्यून का वैकेंसी निकला है बिहार में वो जिसका भी वैकेंसी चल रहा है 20 तारीख तक भरने का अंतिम तिथि है। जो भी बच्चे नहीं भरे हैं वो भर दें फटाफट। देखिए क्या क्या वैकेंसी है, कोर्ट रीडर का, बिहार क्लर्क और प्यून का वैकेंसी है, जिसमें कि प्यून में 600 रुपये पेमेंट करना है आपको, बाकी में कोर्ट रीडर में 800 और क्लर्क में 800 का पेमेंट लग रहा है, ठीक है। तो जिनकी उम्र 21 साल है, एक मिनिमम उम्र 21 साल है, वो भर सकते हैं। 38 साल तक 35 साल तक के जनरल को भरना है तो वो भर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन नंबर आपका है 73, ये रहा आपके स्क्रीन पे। और पहला ऑप्शन 73 का 73 का पहला ऑप्शन है 7 करोड़। बी नंबर में लिखा हुआ है 4.2 करोड़, सी नंबर में लिखा हुआ है 5.4 करोड़, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है आपका 3 करोड़। देखिए ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि ऋण पर
यदि ऋण पर ब्याज 2.4 करोड़ है, ऋण पर ब्याज, तो ऋण 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 कितना है, देखिए ऋण है 17.5, 17.5 यही ऋण है। ऋण पर ब्याज कितना ले रहा है, ऋण पर ब्याज ले रहा है 2.45 करोड़। तो हम लोग इसको लिखते, देखिए 17.5 लिखा हुआ, तो 17.5 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले 17.5 और यहाँ पे लगा दीजिए x, क्योंकि आपको x का मान निकाल लीजिए और उसका वैल्यू चिपका दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, 17.5 x बराबर 2.4 करोड़ है, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा आपका 2.45 बटे 17.5 डायरेक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, बस इतना लिख लीजिए। और आगे क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है तो प्रचार, टैक्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देखिए प्रचार पे कितना है जी, प्रचार पे देखिए पहला प्रचार है। ठीक है, प्रचार पे जो है उसको लिख लीजिए। प्रचार पे कितना प्रतिशत है, तो प्रचार पर आपका लिखा हुआ है 15%, प्रचार पे है। ठीक है, ऋण ऋण क्या, एक मिनट, प्रचार, टैक्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रचार टैक्स पे 10% है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर प्रचार टैक्स 10% हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट 5 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 15, 10, 25, 5, 30%। अब देखिए तो कुल कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, तो यानी कि तो 30 पर यानी 30x हो गया, 17x बराबर इतना था, तो ये टोटल, अब हम इसको वेरिएबल में लगाए थे, x लगाए थे। ठीक है, यानी 15x 10x 5x। ठीक है, सबके साथ x है, इंक्लूड है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग सबको x इंक्लूड करते हैं, तो बोले सर आप लिख दिए, हमको समझ ही नहीं आ रहा। चलिए यहाँ पे x समझ लीजिए, तो ये x है, 15x 10x 5x 30x हो गया। तो यहाँ पे 30x है, तो 30x गुने 2.45 बटे 17.5। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए। सबसे पहले तो देखिए आप पॉइंट मैनेज कर लीजिए, पॉइंट हटाइएगा, एकदम बेसिक है जो कंसेप्ट है ना, वो भी बना सकता है बच्चा। ये भी हटाइए, तो एक जीरो पर डाल दीजिए। ठीक है, यानी कि पॉइंट हटा दिया यहाँ पे, जैसे ही इसको पॉइंट को रिमूव कर दिया ऐसे, इधर पॉइंट ऐसे, तो नीचे 2 को 100 हो गया, 2 डिजिट है, नीचे एक डिजिट है, तो एक जीरो आ गया। अब आपको करना क्या है, ये जीरो से और ये जीरो से इसको काट दीजिए। ठीक है, खत्म हो गया। अब आपको 5 का पहाड़ा आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं उसको हम। ठीक है, कि 5 चौके 20 और 5 45 और 5 15 और 5 25, 5 7 35 और सॉरी 7 5 35 और 7 7 49। तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका, कि आपका यहाँ पे निकल के आ गया सतिया, यहाँ पे 7 गुना 3 सतिया 21, 21 बटे 5। अब इसको भाग दे दीजिए, 5 चौके 20, 1 और 1 पर 0 10, तो 5 दूनी का 10, 4.2 करोड़। 4.2 करोड़ ये क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन है, 4.2 करोड़ बी नंबर ऑप्शन, हिट करके चल निकल जाइए। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 73, जो कि आपको क्लियर, एकदम डाउट, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिखाते हैं 74। ठीक है, फटाफट आप नोट करते चलिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करते चलिए, लाइक भी दे दीजिए, दोस्तों को शेयर जरूर करिए, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं वीडियो सुबह में अपडेट करेंगे 7:30 बजे, जैसे ही आपका लेक्चर अपडेट होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि आप वीडियो को, लेक्चर को देख सके। ठीक है, डायरेक्ट वहां से क्लिक करिएगा, लिंक पर आप चले जाइएगा। ठीक है, अब ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर है 74। क्वेश्चन नंबर क्या है, 74। 74 का पहला ऑप्शन लिखते हैं ए 5:4, बी नंबर में है 8:7, सी नंबर में है 9:7, डी नंबर में है 13:11। अब देखिए कह रहा इंफ्रास्ट्रक्चर परिवहन पर कुल खर्च, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर 20 है,
इंफ्रास्ट्रक्चर 20 है, और परिवहन कितना है, परिवहन कितना है आपका 12.5 है, ठीक है। और है परिवहन कितना है 12.5 है, ठीक है। और कह रहा है तथा, यानी दोनों पे कुल खर्च तथा टैक्स और ऋण के ब्याज पर कुल खर्च। टैक्स कितना है, टैक्स आपका है 10, टैक्स कितना है 10, टैक्स है 10, और आपका टैक्स 10 है। ऋण के ब्याज 17.5 प्लस 17.5, ठीक है। ऋण का ब्याज 17.5। क्या पूछा है, क्या करना है, जोड़ना है घटाना है, कुल खर्च का अनुपात, ये दोनों के अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात निकालना। बस ये अनुपात का चिन्ह दे दीजिए, बस बन गया। और कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना ही करना है। देखिए अब इस दोनों का तो 20 और 12 32.5, सॉरी माफ कीजिएगा, 32.5 अनुपात। अब 10 और 17 कितना हो जाएगा जी, 17 10 27, 27.5, ठीक है। अब ये देखिए रेशियो में है, इस चीज को ध्यान दीजिए, कैसे काटते हैं वो भी देखिए, क्योंकि बहुत सारा बच्चा का कंफ्यूजन है। पॉइंट है तो पॉइंट तो दोनों सेम है ना, एक ही चीज का पॉइंट है, दोनों पॉइंट खत्म। अब 5 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग दीजिएगा इसको, तो 5 6 30, 2 5 25, ठीक है। अब इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 25 और 2 पर 25 25 25, ठीक है। अब इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, 13 5 5 से काटिए तो 5 13 65 और 11 5 55, ठीक है। ये दोनों खत्म हो गया, तो आपका रिजल्ट कितना आ गया। अब हमको कहने का जरूरत तो है नहीं, आप आंसर तो दिख ही रहा होगा आपको, तो फटाक से एकदम हिट करिए 13:11, ठीक है। ये डी नंबर, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 13:11। अगला सवाल फिर से दिखा रहे हैं, एकदम डायरेक्ट हिट पे चल रहा है, ठीक है। फटाफट आप नोट करते चलिए, अपना एक तैयार करते चलिए नोट्स की, हम कभी भी उसको देख सके, जिससे कि आने वाले एग्जाम में हमको काफी फायदा हो। जो भी बिहार में निकला हुआ है सचिवालय का, क्लर्क का, कोर्ट रीडर का, और साथ साथ प्यून का, जो कि आप भर सके, उसमें मैथ्स का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का सब में मैथ्स आ रहा है, जो आपको एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और जो एसआई सीपीओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, सीजीएल एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क। फटाफट देखिए और एग्जाम में हिट करके सारा डायरेक्ट करके आइए, डायरेक्ट हिट। 75 नंबर सवाल ये रहा आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, ए में क्या लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है 5:8, 5 क्या है 4। ऑप्शन नंबर बी में क्या है 4:5। ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है आपका 5:8, और ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है आपका 8:5। ये 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये 4 ऑप्शन देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 4 ऑप्शन से क्या लिखा हुआ है, यदि कंपनी का कुल खर्च 20 करोड़ है तो परिवहन और वेतन पे खर्च का अनुपात देखिए। यदि कंपनी का कुल खर्च कितना है 20 करोड़ है, चलते 20 करोड़ लिखा हुआ है, तो हमको वाहन और वेतन पर खर्च, यानी कुल मिलाकर के 20 करोड़ खर्च किया है, यानी आपको जो ग्राफ दिखा रहा है उस ग्राफ में टोटल 20 करोड़ कंपनी खर्च कर दिया है। तो सिर्फ और सिर्फ हमको पूछ रहा है कि वाहन और वेतन पे के खर्च का अनुपात कितना होगा। तो जो भी खर्च करेंगे उसका हमको अनुपात दिखाना होगा, किसका, तो वाहन और वेतन पे। तो वाहन पे देखिए, वाहन पे लिखा हुआ, वाहन कहीं दिख रहा है जी, वाहन यानी कि परिवहन को कह रहा है, ठीक है। तो परिवहन कितना लिख रहा है 12.5, सॉरी 12.5, जिसको 12.5 बोलते हैं, ठीक है। और आपको वेतन बोला है कितना, वेतन कितना है, वेतन पे खर्च है 20। तो ये दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए कि कैसे करते हैं। ये पॉइंट हटाइएगा तो इसको पहले दोनों तरफ क्या कर दीजिएगा, ये पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ तो कुछ है नहीं ना, तो पॉइंट हटाइएगा, जैसे यहाँ पॉइंट हटाइएगा, इधर पॉइंट हटा कर क्या करेगा, अब जैसे पॉइंट हटाएगा तो क्या करेगा, नीचे 10 डाल दीजिए। सर हमको रेशियो सॉल्व नहीं करना था, कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं करना था कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ देखिए 10 आ गया ना, तो इधर भी 10 लगा दीजिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए ऊपर नीचे, क्योंकि इस 10 को काटेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये आखिर 1 है, कोई हम क्योंकि नीचे ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ना, तो 1 ही है, तो सिर्फ हम इसको बैलेंस करने के लिए किए हैं। अब इस 10 को काट दीजिए, क्या बच गया यहाँ पे 125 अनुपात 200, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करते हैं हम लोग, और कुछ नहीं करना है। अब 25 25 25 से अब 25 8 200, ठीक है। तो निकल के क्या आ गया 5:8। जो ऑप्शन दिख रहा है उसको हिट कर लीजिए, बस वही आंसर है सी नंबर, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह का प्रश्न आपको इस चैनल पे मैथ 1.0 पर मिलते रहेगा सुबह में 7:30 बजे, ठीक है। जो एसआई सीपीओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएस सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमटीएस सीएचएसएल या कोर्ट रीडर, बिहार क्लर्क, प्यून, सचिवालय, ये सब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए मैथ का जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। और अगले क्लास में फिर मिलेंगे इसी समय 7:30 बजे, तक दीजिए इजाजत। जय हिंद।